हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, हम क्लास 12th का अकाउंट्स करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की मेरे पास कमेंट आए थे कि मैम प्लीज़ इशू ऑफ शेयर्स की वीडियोस आप अपलोड कीजिए। तो बच्चे, मैं आज आपके साथ वही वीडियो शेयर करने वाली हूँ इशू ऑफ शेयर्स की। सबसे पहले तो सॉरी दैट मैं एक हफ्ते से 1 वीक से कुछ वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। सो अब से मेरी वीडियोज़ रेगुलर रहेगी, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड बच्चे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो MCQs, सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चे, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। ठीक है, आप इसके थ्योरी जो है इस चैप्टर की, बच्चे अगर एक बार आप इसकी थ्योरी पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। याद भी नहीं करनी, सिर्फ हमें समझना है कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर्स आराम से दे सकोगे। तो मेरी एक यही सजेशन है, जब भी आप स्टार्ट करो इससे पहले आप एक बार थ्योरी को अच्छे से पढ़ लो। मैं रटने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ एक बार पढ़ लो, समझ लो, ठीक है। नाउ देखो, अ कंपनी हैज़ डैश, अ कंपनी हैज़ डैश, इसका आंसर क्या होगा हमारा? ए, सेपरेट लीगल एंटिटी है हमारी कंपनी, प्रीपिक्चुअल एग्जिस्टेंस है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, या ऑल ऑफ अबव। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है इसमें कंपनी के बारे में, तो बच्चे कंपनी हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, प्रीपिक्चुअल एग्जिस्टेंस भी होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है। सो इसका राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव, ठीक है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे कंपनीज के होते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, शेयर होल्डर्स आर, शेयर होल्डर्स हमारे लिए क्या होते हैं? कस्टमर ऑफ अ कंपनी, कस्टमर होते हैं, ओनर्स होते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, या नन ऑफ दीज। तो जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, तो वो हमारे लिए क्या होते हैं? ओनर ऑफ द कंपनी। सो शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कई बच्चों ने इस चैप्टर को अगर अच्छे से किया होगा तो वो आंसर्स दे पा रहे होंगे। हु आर द रियल ओनर्स ऑफ अ कंपनी, रियल ओनर्स कौन होते हैं बच्चे कंपनी के? गवर्नमेंट होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, या डिबेंचर होल्डर्स। तो रियल होल्डर्स हमारे कंपनी, रियल ओनर्स हमारे कंपनी के कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी, दैट इज योर इक्विटी शेयर होल्डर्स। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय, कंपनी को हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट होती है? स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, कंपनीज एक्ट, इन्वेस्टर्स, या मेंबर्स। तो कंपनी हमारी कैसे क्रिएट होती है? बाय कंपनीज एक्ट, ठीक है। जो कंपनी के लिए एक्ट्स बने हैं उनसे हम कंपनी को क्रिएट करते हैं। देन नेक्स्ट फिफ्थ है, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? एक आर्टिफिशियल पर्सन को जब हम क्रिएट करते हैं बाय लॉ, ठीक है, कानून से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडशिप, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, या ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चे? सी, दैट इज कंपनी, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन हमारे यहाँ पे कौन है? कंपनी। तो कंपनी को हम क्रिएट करते हैं बाय लॉ। नाउ सिक्स्थ, बहुत ही इजी थ्योरी है, ऐसी डिफिकल्ट थ्योरी नहीं है बच्चे कि आप कर नहीं सकते, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इन अ कंपनी इज, जो मेंबर्स होते हैं कंपनी में उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, स्टेबल होती है, या फ्लक्चुएटिंग होती है? तो बच्चे, कंपनी में जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, क्लियर, ठीक है। पार्टनरशिप में क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू डैश ऑफ द शेयर्स अलॉटेड टू हिम। जो हमारी लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की, वो कहाँ तक लिमिटेड होती है? टू डैश ऑफ द शेयर्स, जब हम उन्हें शेयर्स अलॉट करते हैं, ठीक है, पेड अप वैल्यू तक, कॉल्ड अप वैल्यू, फेस वैल्यू, या रिजर्व प्राइस। तो इसका राइट आंसर होता है फेस वैल्यू। मतलब कि अगर हमारे शेयर्स 10 रुपीज़ के हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ
मेंबर से मंगा सकते हैं, मतलब शेयर होल्डर से उतने ही पैसे मंगा सकते हैं, ठीक है। तो फेस वैल्यू इज द राइट आंसर। फेस वैल्यू होता है कि हमारा एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 15 रुपीज़। क्लियर। नाउ 8th क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज, मैक्सिमम नंबर प्राइवेट कंपनी में कितने हो सकते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है बच्चे 7, 200, 20 या नो लिमिट। तो राइट आंसर इज 200, ठीक है। मैक्सिमम हमारा कितना हो सकता है? 200। नाउ नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स विच इज कॉल्ड, जो हमारी कैपिटल होती है कंपनी की, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं यूनिट्स में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिबेंचर्स, शेयर, स्टॉक या बॉन्ड। तो राइट आंसर इज हम उन्हें बोलते हैं शेयर्स, ठीक है। 10th क्वेश्चन। शेयर होल्डर रिसीव फ्रॉम द कंपनी, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या रिसीव करते हैं कंपनी से? इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, कमीशन रिसीव करते हैं, प्रॉफिट रिसीव करते हैं या डिविडेंड रिसीव करते हैं। तो राइट आंसर इज कि जो शेयर होल्डर्स हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। तो राइट आंसर इज डी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ कैश रिसिप्ट, परचेज ऑफ एसेट्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। सो राइट ऑप्शन इज इक्विटी शेयर्स को हम कैन नॉट बी इशूड, ठीक है। सो राइट आंसर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपनी में इशू, कंपनी क्या इशू कर सकती है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ शेयर्स या नन ऑफ अबव। तो राइट आंसर इज कंपनी दोनों ही इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो राइट आंसर इज सी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ शेयर्स। नाउ 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कंपनी कैन नॉट इशू, कंपनी क्या इशू नहीं कर सकती? रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। सो राइट आंसर इज बच्चे ए, दैट इज रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। अगर आप ये थ्योरी पढ़ोगे ना, ये सारी थ्योरीज आपको दी हुई है बच्चे, फर्स्ट 4 पेजेस में आपको मिल जाएगी। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ोगे तो आप आंसर आराम से दे सकोगे। नाउ नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। टू होम डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स्ड रेट इन अ कंपनी, किनको हम फिक्स्ड रेट, उनका फिक्स होता है कि भाई इतना % आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, तो हम वो किसको देते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को या प्रमोटर्स को। तो हम जो उनके हम फिक्स कर देते हैं, वो हम फिक्स रेट जो हम जिनको देते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि हम उन्हें ज़्यादा प्रेफर करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। सो राइट इज बी, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इनका रेट फिक्स होता है। नाउ 15th क्वेश्चन। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड ओनली, क्या उनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होती है डिविडेंड के लिए ही? या प्रेफरेंशियल राइट्स इन द मैनेजमेंट, प्रेफरेंशियल राइट एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, या प्रेफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। तो राइट आंसर इज बच्चे डी, ठीक है। डी होगा कि उनके पास प्रेफरेंशियल राइट होती है एज टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। क्लियर, ठीक है। नाउ 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन देख लेते हैं। द शेयर्स ऑन विच देयर इज नो एनी प्री फिक्स्ड रेट, शेयर्स पे जब कोई प्री फिक्स्ड रेट नहीं होता है ऑफ डिविडेंड इज डिसाइडेड बट द रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग, लेकिन रेट ऑफ डिविडेंड हमारा फ्लक्चुएट करता है एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, सच शेयर्स आर कॉल्ड, उन शेयर्स को हम क्या बोलते हैं?
इक्विटी शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन गारंटीड प्रेफरेंस शेयर्स। तो जिनका रेट फिक्स्ड नहीं होता, फ्लक्चुएट होता रहता है ईयर टू ईयर, प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, उन्हें हम बोलते हैं बच्चे इक्विटी शेयर्स। तो राइट आंसर इज ए। ठीक है। 17th, preference shares in case the holders of these have right to convert their preference shares into equity shares। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो हमारे होल्डर्स होते हैं उनके पास राइट होता है टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एट देयर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू। सच शेयर्स आर कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं? देखो नाम से ही पता चल रहा है, कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो राइट आंसर इज सी। ठीक है। नाउ 18th, a preference shares which does not carry the right of sharing in surplus profit is called, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चे? प्रेफरेंस शेयर्स विच डज नॉट कैरी द राइट, ठीक है, जिनके पास राइट नहीं होता ऑफ शेयरिंग इन सरप्लस प्रॉफिट, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इज इट क्लियर? ठीक है। तो राइट आंसर इज बी। ठीक है। नाउ 19th क्या है हमारा? विच शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू रिसीव द एरियर्स ऑफ डिविडेंड फ्रॉम द फ्यूचर प्रॉफिट। किन शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है टू रिसीव द एरियर? एरियर मतलब अगर उनको पिछले सालों में अगर डिविडेंड रिसीव नहीं हुआ है तो वो उन्हें आगे रिसीव हो जाएगा। ठीक है। एरियर जो नहीं मिला उन्हें आगे रिसीव हो जाएगा। एरियर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम द फ्यूचर प्रॉफिट्स, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कौन से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो बच्चे उन्हें हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के पास राइट होता है कि अगर उन्हें किसी भी कारण से, ठीक है, अगर उन्हें डिविडेंड नहीं मिलता है कि भाई अगर हमारे पास इतना प्रॉफिट नहीं है और हमने उन्हें डिविडेंड नहीं दिया है, तो जो भी हमारा डिविडेंड है पिछले सालों में अगर उन्हें नहीं मिला है पास्ट ईयर्स में, तो हम उन्हें वो डिविडेंड जो भी उनका एरियर होता है वो हम उन्हें दे देते हैं। ठीक है। विच शेयर होल्डर्स आर रिटर्न्ड देयर कैपिटल आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम। ऐसे कौन से शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको हम रिटर्न कर देते हैं उनकी कैपिटल आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम, कुछ टाइम के बाद? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। देखो क्यूमुलेटिव अभी अभी हमने ऊपर समझा था, पार्टिसिपेटिंग भी, तो ये होते हैं हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, जिनको हम कुछ टाइम के बाद रिटर्न कर देते हैं उनकी कैपिटल। तो दिस इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप बच्चे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ बच्चे मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब करना, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।